प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्टूबर और नवंबर 2021 के अंदर आए हैं। इसके अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी के पुरस्कारों का वर्णन है। इसके अंदर माधोगढ़ किला है, महेंद्रगढ़ के अंदर माधोगढ़ किला, जहाँ पे अभी पीछे ही मुख्यमंत्री महोदय गए थे। ढोसी की पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही। और हर खेत स्वास्थ्य खेत ऐप, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है आपके जो CET एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो, उसके अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और हरियाणा के सभी तरह के HCS हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इनके एग्ज़ाम के अंदर भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नवंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित पुस्तक मॉडर्न इंडिया, क्या नाम है पुस्तक का? मॉडर्न इंडिया। ये पूछा जा सकता है कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो पूनम दलाल या पूनम दहिया। यह पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास पर व्यापक जानकारी प्रदान करती है। लगभग 4 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा आयकर IRS थे ये, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम करने के बाद अब वह पुलिस में आ गए हैं और वर्तमान में ACP गुरुग्राम के रूप में कार्यरत हैं। तो ये है लेखिका पूनम दलाल दहिया, पूनम दलाल दहिया। और इन्होंने, ये इनकी पुस्तक है जिसका विमोचन इन्होंने किया है। या पुस्तक देख सकते हो, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की विवादों का समाधान योजना के तहत विवादों का समाधान योजना चलाई गई है। खनन अक्षेत्र से संबंधित, किससे संबंधित? खनन अक्षेत्र है, जैसे तोशाम है और जो पहाड़ी अक्षेत्र है महेंद्रगढ़ वगैरह में, वहाँ पे जो खनन से संबंधित समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की गई है। और इसको हल करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी मंजूरी दी गई है। आगे अगला हमारी जानकारी है 56वें हरियाणा दिवस। अब हमारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, पहले पंजाब का हिस्सा था। और मुख्यमंत्री, अब ये हमारा 56वां हरियाणा दिवस था। कौन सा था? 56वां। 1 नवंबर 2021 से सरकारी विभागों की 456, 456 आसानी से याद रह जाएगा आपको, सेवाएं परिवार पहचान पत्र PPP, परिवार पहचान पत्र PPP। उम्मीद करता हूँ सभी ने बनवा भी लिया होगा। और इसके अंदर आप जो भी अपने एजुकेशन वगैरह उनको समय समय पे अपडेट भी करते रहें के माध्यम से ही मिलेंगी। तो आप सोच सकते हैं कि 456 सेवाएं अगर परिवार पहचान पत्र के तहत मिलेंगी तो ये बनवाना कितना ज़रूरी है, खास करके बेरोजगार व्यक्तियों के लिए, आवश्यक सभी के लिए है। इन योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र पे, अंत्योदय केंद्र पे या सामान्य सेवा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ले सकते हैं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। और इसे समय समय पे अपडेट भी करवाते रहें। आगे है विभिन्न जिलों में लागू DC रेट। DC रेट को अब नया नाम क्या दे दिया गया है? निगम रेट कहा गया है। क्या कहा गया है? निगम रेट है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। यही रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि DC रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा?
निगम रेट कहा जाएगा। अगला है हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा समग्र लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया जाने वाला आजीवन साहित्य साधना सम्मान। आजीवन साहित्य साधना सम्मान की राशि कितनी है? 7 लाख रुपए है। साहित्य साधना सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कथाकार उपन्यासकार ज्ञान प्रकाश विवेक बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, इनका चयन किया गया है। तो आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए किसको चुना गया है? ज्ञान प्रकाश विवेक बहादुरगढ़ को चुना गया है। ये है ज्ञान प्रकाश विवेक का जीवन चित्रण। अभिव्यक्ति में इनकी जो विवेक की रचनाएं हैं, 8वें दशक के उत्तरार्ध में उभरे ज्ञान प्रकाश विवेक आधुनिक के लोकप्रिय व बहुचर्चित रचनाकारों में से एक है। हिंदी गजलों के क्षेत्र में उनका नाम दुष्यंत कुमार के साथ लिया जाता है। वे अच्छे कहानीकार भी और भारतीय पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी कहानियां हैं अलग अलग दिशाएं, शहर गवाह है, जो सब चला गया, उसकी ज़मीन, पिताजी चुप रहते हैं, 21 कहानियाँ, शिकारगाह, सेवानगर कहाँ है और मुसाफिर खाना। गज़ल संग्रह है धूप के हस्ताक्षर, आंखों में आसमान तथा इस मुश्किल वक्त में। उपन्यास है गली नंबर 13, अस्तित्व, दिल्ली दरवाज़ा। और कविता संग्रह में है दीवार से झांकती रोशनी, आलोचना लिखी है इन्होंने हिंदी गज़ल की विकास यात्रा। पुरस्कार सम्मान है हरियाणा साहित्यिक अकादमी से 3 बार पुरस्कृत हो चुके हैं और राजस्थान पत्रिका द्वारा वर्ष 2000 में सर्वश्रेष्ठ कथा सम्मान भी इन्हें मिला है। तो ये है व्यक्तित्व ज्ञान प्रकाश विवेक का, जिन्हें 7 लाख रुपए का आजीवन साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान। अगला है महाकवि सूरदास आजीवन। अब एक ये हमारे पुरस्कार है महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान। इसकी राशि क्या है? 5 लाख रुपए है। और ये किसे दिए गए? डॉक्टर सुभाष रस्तोगी, अम्बाला से हैं ये हैं डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जो अम्बाला से हैं। इनकी कविताएं, इनकी कहानियां हैं टूटा हुआ आदमी, जीवन चला गया, अग्निदेश, कत्ल सूरज का, वक्त की साजिश, अपना अपना सच, षटकोण, तपते हुए दिनों के बीच, बयान मौसम का, कठिन दिनों में, अंधेरे में रोशन होती हैं चीज़ें, समय के सामने, मेरी प्रिय कविताएं, रास्ता किधर से है, ठहरी हुई जिंदगी, एक लड़ाई चुपचाप, लौटते हुए, टूटे सपने, कांच घर, दायरे, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी भगत सिंह, क्रांतधर्मी सरदार पटेल, अमर क्रांतिकारी सुखदेव, साक्षात्कार, संवाद निरंतर, विष्णु प्रभाकर का साहित्य परिक्रमा, समय गवाह है और धारा के विरुद्ध। ये इनकी कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियां हैं। और सुभाष रस्तोगी ये अम्बाला छावनी के पास महेश नगर है, महेश नगर में रहते हैं। तो इन्हें महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान इस वर्ष 2020 का दिया गया है। आगे है हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए सुपरिचित कवि अमरजीत अमर चंडीगढ़ को बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2 लाख रुपए प्रदान किया गया है। तो ये भी चंडीगढ़ में रहते हैं। अमरजीत अमर एक प्रसिद्ध कवि हैं। अब हरियाणा साहित्य अकादमी पे कुछ बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण हमारे हरियाणा का संस्थान है और जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1971 को, 25 जुलाई 1971 को। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था। इसका मुख्यालय पंचकुला में है और इसका उद्देश्य है हिंदी व हरियाणवी भाषा का प्रचार व प्रसार करना, प्रचार व प्रसार करना। और हरियाणा साहित्यिक अकादमी की पत्रिका का नाम है हरिगंधा। क्या नाम है? हरिगंधा। ये लोगो है हरियाणा साहित्यिक अकादमी का। एक पुस्तक बनी हुई है जिसमें दीपक जल रहा है और ये विद्यामृत मशनुते, ये एक श्लोक लिखा हुआ है। शुद्ध उच्चारण मुझे नहीं आता क्योंकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ। और हरियाणा साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। हरियाणा साहित्यिक अकादमी पहले हरियाणा की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती थी।
पहले किसके अंतर्गत आती थी? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के। और लेकिन 2011 में यह सूचना व जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत आ गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अंतर्गत आती है, तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हरियाणा उर्दू साहित्यिक अकादमी है, तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है, और उर्दू भी इनमें से एक भाषा है। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय इसका पंचकुला में है। पत्रिका है इसकी जमुना तट। पूछा जा सकता है हरियाणा में उर्दू साहित्यिक अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जमुना तट है। और उर्दू साहित्य देवनागरी लिपि में किया जाता है ये। इसके उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रा त्रिखा, और निदेशक है नरेंद्र कुमार, डॉक्टर नरेंद्र कुमार उपमन्यु। ये इनकी तस्वीर है, ये इसके प्रमुख हैं, निदेशक को डायरेक्टर भी कह सकते हो आप। अध्यक्ष हैं इसके मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन है? हरियाणा उर्दू साहित्यिक अकादमी के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा उर्दू साहित्यिक अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार हैं राष्ट्रीय हाली सम्मान। क्या है? हाली सम्मान, मुंशी गुमानी लाल सम्मान, सुरेंद्र पंडित सोच सम्मान, मोहिंदर सिंह बेदी सम्मान। और ये इनके पैसे हैं जो इनको दिए जाते हैं। ये पुराना डाटा है, आजकल ये सारा बढ़ चुका है। तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, पंचकुला में हुई थी, और इसका उद्देश्य है मानव ग्रंथों का निर्माण करना। और इसकी पत्रिका है सप्त सिंधु कथा समाज। ये एक महत्वपूर्ण है कि हरियाणा ग्रंथ अकादमी का पत्रिका क्या है? सप्त सिंधु कथा समाज। उपाध्यक्ष है इसके वीरेंद्र सिंह चौहान, और अध्यक्ष है इनके मुख्यमंत्री। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान है, महर्षि वेदव्यास सम्मान है, महर्षि वाल्मीकि सम्मान है, और महाकवि बाण भट्ट सम्मान है। ये आप ध्यान रखें। आचार्य सम्मान कौन कौन से हरियाणा में? युधिष्ठिर न्यू सॉन्ग मिशन कार्य सम्मान, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, विद्या मार्तांड आचार्य सीताराम शास्त्री सम्मान। ये हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर आचार्य सम्मान है। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2006 में। पुनर्गठन किया गया था 27 जुलाई 2010 को। गुलजारी लाल नंदा के अंदर है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और ये हमारे राष्ट्रपति गुलजारी लाल नंदा जी की स्टैच्यू लगी हुई है, और ये वो केंद्र है गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, इसके निदेशक हैं सुनील वशिष्ठ, अम्बाला से हैं ये हैं सुनील वशिष्ठ। और इसकी पत्रिका का नाम है शब्द बूंद। पत्रिका का नाम है शब्द बूंद, बाल पत्रिका है ये, बाल पत्रिका है शब्द बूंद। हरियाणा साहित्यिक अकादमी द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार हैं हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान, भाई संतोष सिंह सम्मान, बाबा शेख फरीद पुरस्कार, संत शरण सिंह वाहिनी पुरस्कार, हरभजन सिंह रेणु पुरस्कार। और ये यहाँ पे शब्द बूंद पत्रिका का विमोचन किया जा रहा है। अगला हमारा सामान्य ज्ञान है। 2 नवंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा फरीदाबाद के, कहाँ पर? फरीदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में 200 बिस्तरों के मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल, मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया गया है? फरीदाबाद में, के निर्माण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तो महत्वपूर्ण बात है, 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल MCH ब्लॉक कहाँ मंजूरी दी गई है? फरीदाबाद में। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली में आयोजित 22वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो निदेशक सम्मेलन में हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
29 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये मृदा की गुणवत्ता पर आधारित है। आगे देखते हैं। हर खेत स्वस्थ खेत 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 12 अगस्त 2021 को। इन प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण पर 53 करोड़, उपकरणों पर 5 करोड़ रुपए हुए खर्च। साथ ही हर खेत स्वस्थ खेत 3 वर्ष में प्रदेश की हर एक कृषि योग्य प्रत्येक एकड़ भूमि की मिट्टी की जांच की जाएगी। 75 लाख मृदा नमूने एकत्रित विश्लेषण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए जाएंगे। इसी वर्ष 25 लाख मृदा नमूने एकत्रित व जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु बजट प्रावधान 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 59 करोड़ रुपए किया गया है। आरन वाहिल यू लरन को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों से मृदा नमूना एकत्रित करने के लिए 40 रुपये प्रति नमूना मानदेय दिया जाएगा। ये टोल फ्री नंबर है हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा का। तो हर खेत स्वस्थ खेत ऐप है, किससे संबंधित है? मृदा से संबंधित है, मृदा की गुणवत्ता से। अगला है, हरियाणा ने मेजबान झारखंड को हराकर 11वीं हॉकी राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। हरियाणा झारखंड को 3-2 से हराकर चैंपियन बना। ये हरियाणा की टीम थी जो जीत गई है और इसने झारखंड को हरा के, ये झारखंड की टीम है येलो कलर में, ये ऑरेंज कलर में हरियाणा की थी। जूनियर हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, इसमें हरा दिया 3-2 से। और हरियाणा की तरफ से नीलम ने 2 गोल किए थे और सीमा ने 1 गोल दागकर मैच अपने नाम किया है हॉकी में। और हॉकी में शाहाबाद है जो वो सबसे मशहूर है हमारे हॉकी की नर्सरी के रूप में। तो आगे देखिए, 26 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार ने हरियाणा के शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज है ये नल्लड़ में, नू में, सत्यमेवपुरम में 100 बिस्तरों वाला क्रिटिकल कोविड ICU स्थापित किया गया है। तो ICU कहाँ बनाया गया है? नल्लड़, नूह में। अगला प्रश्न है, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल और जगदीश चंद्र बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद में बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू कर दी गई है। तो ये 3 यूनिवर्सिटियां हैं, एक मुरथल में है, एक फरीदाबाद में है और एक हिसार में है। तीनों का नाम पता होना चाहिए आपको, जहाँ पे बीटेक हिंदी में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ जिले के ऐतिहासिक सतलों, ढोसी पहाड़ी और माधोगढ़ किला को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। माधोगढ़ किला है और ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, ढोसी की पहाड़ियाँ हैं, चवन ऋषि से संबंधित है। ये चवन ऋषि जिनके नाम से च्यवनप्राश सर्दियों में सभी खाते हैं। और ये माधोगढ़ किला है, माधोगढ़ किला है, ये महेंद्रगढ़ में सतनाली के पास है। कहाँ पे है? सतनाली के पास है। तो इन दोनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की है। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हरियाणा जीके के ये प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।